हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आप भी एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को देख कर जाएँ। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप भी इनको तैयार करके जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तरल पदार्थ द्वारा लाए गए। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तरल पदार्थ द्वारा लाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने है, स्पर्शी घर्षण, चट्टानी घर्षण, या कर्षण, या लोटनिक घर्षण। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्षण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इसको कहा जाता है कर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। तो मंजीरा नदी जो है कृष्णा नदी की आपकी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए कुछ लाइनें हैं आपके लिए। इसमें लाइनों में कहा गया है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो आप भी लगे रहिए अंत तक, बिल्कुल भी निराश ना होइए। यहाँ पर जो है जीएस और जीके का करंट अफेयर्स या सभी भी मॉक टेस्ट में करवा रहा हूँ, तो आप भी लगातार मेरे साथ बने रहें। और देखिए प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्री राजगोपालाचारी निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इनमें से आपका आंसर है, ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो इनमें से ऑप्शन से आपको आंसर देना है। तो कौन सा इनमें से एक फलीदार पौधा है? तो मटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को स्रावित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो कौन सी है? इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ये अग्नाशय है, इनको इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली किस महाद्वीप का भाग है? ऑप्शन है आपके एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया? तो असम का सबसे पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया? तो ये माजुली जिले में बनाया गया। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस राज्य ने वार्षिक भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया? तो पंजाब, उड़ीसा। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ये आने वाली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप भी इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसमें कितने लोगों के लिए बात की गई है? तो ये 17 लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील आपकी जो है ये अ, ये आपकी त्रिपुरा हो जाएगा। इसके लिए आपका राइट आंसर त्रिपुरा। क्या? इसके लिए आपका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इनमें से किसने किया था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये बार बार पूछा गया था, कई बार रिपीट हुआ एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश यानी पड़ोसी देशों को भी आप स्थिति
ध्यान में रखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधे के किस भाग में पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? तो छाल, जड़, पत्ती, फली। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फली से मिलती है। ये भी रिपीट हुआ था कई बार प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय आयतन। क्या कहा जाता है? ज्वारीय आयतन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये असम में आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस रिपीटेड प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध उसका दोगुना हो जाएगा। क्या? प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो देखिए बच्चे का लिंग जो है किससे निर्धारित होता है? तो ये गुणसूत्र से निर्धारित होता है। लेकिन पूछा जाए कि माँ और बाप में किस पर होता है, तो ये पिता की से होता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस या फिजी। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है? तो इनमें हाइड्रोजन से कम क्रियाशील इनमें से कौन सा है? तो ये तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 3 नवंबर 1957 को कौन सा पहला जंतु अंतरिक्ष में भेजा गया? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाइका। किसको भेजा गया था? लाइका को भेजा गया था। प्रश्न है आपका, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाली शिफ्ट के लिए, यानी आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और ये प्रश्न शायद, हाँ, लास्ट प्रश्न है आपका कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में आप सभी लोग देंगे कि इसका, यानी भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बॉक्साइट का, इनमें से किस में होता है। और इससे पिछली वीडियो का आंसर मैंने पूछा था कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, उसका मतलब क्वेश्चन आपका सिंपल था, बट कई लोगों ने आंसर इसका सही दिया है। जैसे कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है कंपिल में, तो वहाँ स्टूडेंट है ओम शरण, पूनम, पारुल, और इसके बाद में अंकित, अवनीश, कई लोग हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी के और भी यूट्यूब से कई लोग हैं, तो उन्होंने आंसर दिया था, इसका राइट जवाब था। तो चलिए देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आऊँगा, तो इसमें इस वाले प्रश्न का आंसर कौन सबसे पहले देता है, तो मैं कल आपको अवश्य बताऊंगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये तो एक रह ही गया है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।